एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसे सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। एक दिन बंटी, मैं सोच रही थी कि मैं एक सिलाई मशीन खरीद लूं। आप तो जानते हैं कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम ले लो सिलाई मशीन। पर माँ जी को क्या बोलेंगे? वो गुस्सा करेंगी पैसे खर्च करने पर। बोल देंगे कि सिलाई मशीन तुम्हारी किसी सहेली की है, अब वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो तुम्हें दे दी। अगर माँ के पैसे नहीं जा रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिलाई मशीन कहाँ से आई है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी पुरानी सिलाई मशीन की दुकान पर आए और वहाँ से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। और जब बबली कबूतरी ने टुनटुनी से मशीन के बारे में पूछा तो माँ जी, ये मेरी सहेली की थी, वो आजकल उसे इस्तेमाल नहीं कर रही तो मैं ले आई। ठीक है, ले जा इस कबाड़ को अंदर। टुनटुनी ने वो सिलाई मशीन अपने कमरे में रख दी। सिलाई मशीन को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी, पर जैसे ही टुनटुनी ने सिलाई मशीन को छुआ, उसे अचानक कुछ अजीब सा होने लगा और टुनटुनी के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। अब उसके शरीर में कोई और था। तभी बंटी वहाँ आया। बंटी ने टुनटुनी को हाथ लगाया। टुनटुनी ने बंटी को धक्का मार दिया। मुझे छूना मत। टुनटुनी, क्या हुआ तुम्हें? कौन टुनटुनी? मैं टोनी हूँ, टोनी। भूल गई क्या मुझे? अब मैं याद भी नहीं। टोनी की आत्मा ने बंटी को जोर से तमाचा मारा। बंटी के चीखते ही बबली कबूतरी वहाँ आ गई। क्या हुआ? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं, बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोलती है। बबली ने टुनटुनी को मारने के लिए हाथ उठाया। भूतिया टोनी ने बबली कबूतरी की गर्दन पकड़ ली। टुनटुनी, मेरा गला छोड़। मैं टोनी हूँ, टोनी, वही टोनी जिससे तूने अपनी बेटी की शादी होने नहीं दी। बंटी ने जल्दी से अपनी माँ बबली को भूतिया टोनी चिड़िया से बचाया और उसे कमरे में बंद कर दिया। बंटी, तू जल्दी जा और साधु बाबा को ले आ। अब वही बहू को ठीक कर सकते हैं। जल्दी जा बेटा। बंटी कबूतर साधु बाबा को बुलाने के लिए चला गया। जैसे ही साधु बाबा घर आए तो बबली ने रो रो कर अपना दुखड़ा उन्हें सुना दिया। ऐसे कोई भूत प्रेत तुम्हें क्यों सताएगा जब तुमने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं? वो चिड़िया और मेरा बेटा शादी करना चाहते थे, पर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं होने दी और बस इसी वजह से वो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, तू कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। खैर, जो भी हुआ है वो मैं तो पता लगा ही लूंगा। साधु बाबा ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में कैद भूतिया टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ दे मुझे बाबा। तू कौन है और यहाँ पर क्यों आई है? मैं टोनी हूँ। मैं यहाँ इन दोनों माँ बेटे को मारने आई हूँ। मैं जरूर इन्हें मारूंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है टूनी? क्या बिगाड़ा है? उस दिन अगर तुम अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे शादी न तोड़ते तो मैं और मेरे बाबा जिंदा होते। हाँ, उस दिन तुमने शादी के मंडप में मुझे छोड़ दिया। मेरे बाबा में रोते हुए घर गए। बाबा ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उनको ऐसा करता हुआ देख मैंने इसी सिलाई मशीन पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी और बस उसी दिन से इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम माँ बेटों से अपना बदला लूंगी। तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर तेरी मौत नियति थी। इसमें इस कबूतर की या उसकी माँ की कोई गलती नहीं थी। जो भी है, मैं इन दोनों को मार कर ही रहूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। साधु बाबा ने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया और वो भूतिया टोनी चिड़िया टुनटुनी के शरीर से अलग हो गई। साधु बाबा ने उस भूतिया चिड़िया के पंख पकड़ लिए। आज तो तूने इन दोनों को बचा लिया, पर मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। साधु बाबा ने इस भूतिया टोनी चिड़िया को अपनी बोतल में भर लिया। बंटी और बबली ने राहत की सांस ली। टुनटुनी बेहोश हो गई। साधु बाबा वो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को अपने साथ लेकर चले गए। टुनटुनी को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। सिलाई मशीन की भूतिया चिड़िया की आत्मा अब बोतल में बंद है।